ओम ध्यानम नमस्कार दोस्तों, लालच जो है ये एक बुरी चीज होती है। अक्सर आपने कहावतों में सुना होगा कि लालच बुरी बला है। लालच कई बार इंसान को ऐसे संकट में डाल देता है कि पास में रखी हुई धनमाया भी लालच के बस चली जाती है। और कई बार लालच जो है इंसान की इज्जत की बजाय बेइज्जती भी करवा देता है, या यूं कहिए कि लालची इंसान की कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा इज्जत नहीं करता। तो इसलिए ज़्यादा लालच से बचना चाहिए। एक ऐसे ही किस्सा मैं आपको बताऊंगा। एक बार जो है एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति 3 गठड़ियाँ लेके एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। गठड़ियाँ काफ़ी भारी थी और बुजुर्ग जैसे उनको लेके जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नौजवान दिखाई दिया और उसने नौजवान व्यक्ति को आवाज़ लगाई। वो नौजवान उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया, बुजुर्ग व्यक्ति के पास, और कहने लगा कि जी बताओ। उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि मेरे पास ये 3 गठड़ियाँ हैं, अगर इसमें से आप एक गठड़ी को अगले पहाड़ तक पहुँचा दे तो मैं इसमें रखी हुई तांबे की मोहरों में से 5 मोहरें आपको दूंगा। तो नौजवान व्यक्ति जो है स्वीकार कर लेता है, कहने की कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, मुझे आप दे देना 5 है। वो उस गठड़ी को लेके पहाड़ पे अगले पहाड़ पे चला जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति का इंतजार करने लगता है। वृद्ध व्यक्ति उसके पास पहुंचते ही तय बात के अनुसार उसे 5 तांबे की मोहरें निकाल के उसे दे देता है और साथ ही उसके सामने एक प्रस्ताव भी रखता है कि बेटा अगर आप दूसरी गठड़ी भी आप मेरी उठा के अगले पहाड़ तक पहुंचा दें तो दूसरी गठड़ी में रखी हुई चांदी की मोहरों में से मैं आपको 5 चांदी की मोहरें दूंगा और 5 तांबे की दूंगा दोबारा। नौजवान व्यक्ति बड़ा खुश होता है, कहने की कोई बात नहीं, क्योंकि नौजवान था वो, मैं पहुंचा देता हूँ दोनों गठड़ी। और वो दोनों गठड़ी लेके दूसरे पहाड़ पे चला जाता है। वहाँ जब वृद्ध व्यक्ति का इंतजार करता तो थोड़ी देर उसे लग जाती है, क्योंकि वृद्ध था व्यक्ति। आने के बाद वृद्ध व्यक्ति उस गठड़ी में से 5 चांदी के और 5 तांबे के मोहरें निकाल के व्यक्ति को दे देता है। नौजवान व्यक्ति बड़ा खुश होता है और साथ ही फिर एक प्रस्ताव रख देता है कि बेटा आगे का रास्ता जो है वो बड़ा ही दुर्गम है, ऊंचाई भी है, जंगल भी है। अगर आप ये मेरी तीनों गठड़ी इस पहाड़ी से पहाड़ी पे पहुंचा दो तो मैं इस तीसरी गठड़ी में रखी सोने की मोहरों में से 5 सोने की मोहरें और दोबारा 5 चांदी की और 5 तांबे की मोहरें और दूंगा। अब नौजवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चांदी की मोहरें भी होगी, तांबे की भी होगी, सोने की मिल जाएंगी, और वो स्वीकार कर लेता है और गठड़ी तीनों उठा के वो दुर्गम रास्ते से पहाड़ की ओर चलने लगता है। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसके मन में लालच आ जाता है और मनी सुनन सोचने लगता है कि वृद्ध व्यक्ति तो काफ़ी वृद्ध है और जंगल भी काफ़ी कठिन है, ये कहाँ मुझे ढूंढ पाएगा, क्यों ना मैं तीनों गठड़ी लेके और छिप जाऊं और अपने यहाँ से भाग जाऊं तो ये वृद्ध व्यक्ति तो मुझे ढूंढ ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। और इस लालचवश जो है वो नौजवान व्यक्ति रास्ता बदल देता है। रास्ता बदलने के बाद काफ़ी दूर जाने के बाद उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं सोने की मोहरें देख तो लूँ और कितनी है ये। और जैसी सोने की गठड़ी खोलता है तो उस सोने गठड़ी में जितनी मोहरें होती हैं वो सारी नकली होती हैं। अब उसमें एक पत्थर भी होता है पड़ा हुआ, वो जैसे ही पत्थर को खोल के पड़ता है तो उसका सर चकरा जाता है एकदम और अपना माथा पीटता है, वो ये मैंने क्या कर दिया। उस पत्थर में लिखा था कि जिस व्यक्ति ने आपको ये मोहरें दी हैं ये दरअसल इस नगर का राजा है और अपने कोष के लिए, अपने धनमाल की रक्षा के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, और जो भी इसको ईमानदार व्यक्ति मिलेगा उसे अच्छी पैगार के साथ साथ रहने के लिए मकान दिया जाएगा और राज्य में उसका विशेष मान सम्मान होगा। और जो व्यक्ति से धोखा करेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी और उसे
इसके अलावा और कई सारी सजाएं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस राजा के सैनिक जो है हर व्यक्ति पर नज़र रखे हुए, और ये पढ़ के उस नौजवान ने अपना माथा फोड़ लिया हो ये क्या हो गया, मैंने थोड़े से लालचवश एक नौकरी भी खोई, रहने के लिए मकान मिलता मैंने वो भी खो लिया, और सजा का सामना मुझे अलग करना पड़ेगा। और इतनी देर में जो है उस राजा के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और उस नौजवान को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, कई बार जो है हम लालचवश इतने लालच में पड़ जाते हैं कि जो हमें प्रोत्साहन के रूप में, धन माया के रूप में उपहार मिल रहे हैं, हम लालचवश उन्हें भी कई बार हम खो बैठते हैं। तो लालच जरूर करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि समाज में आपकी कोई इज्जत ना हो, और इतना नहीं कि आप लालच के बस किसी संकट में घिर के आपको यातनाओं का सामना करना पड़े। लालच जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे एक ठगी मारने की सोचते रहें, आप ये सोचते रहें कि मैंने दूसरे आदमी को से कैसे फ़ायदा उठाना। दोस्तों, लालच उतना ही कीजिए जितना की ज़रूरत है, ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़िए। ज़्यादा लालच जो है वो समाज में आपकी इज्जत नहीं रहने देगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो लालच बुरी बला इसके ऊपर था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और खुद भी देखें, अपने दोस्तों को। ओम ध्यानम नमः। मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टॉपिक।